मेरा नाम मोहम्मद अली रजा खान। जी। मैं वार्ड नंबर 14 निशितपुर से पार्टी के तरफ से यानी कि टीएमसी पार्टी की तरफ से मैं उम्मीदवार हूँ। कब से आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं सर? पॉलिटिक्स में मैं बचपन ही से जुड़ा हुआ हूँ, 1978 साल से। 1978 से। हाँ, बहुत कम उम्र से, लेकिन मैं 93 साल में पहला चुनाव लड़ा इसी वार्ड से, वार्ड नंबर 14 से। 14 से। तो उस बार मैं हार चुका था, लेकिन 98 से मैं लगातार हूँ, लगातार 4 टर्म से। 4 टर्म से। हाँ, नियर अबाउट 20 ईयर्स, मतलब आप टीएमसी के तरफ से लड़े हैं और जीते भी हैं। और 2018 का 23 अक्टूबर को म्यूनसिपलिटी डिजोल्व हो गया और हम लोगों ने जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, डीएम को जो है हैंड ओवर कर दिया पावर। तो उसके बाद 2021 का दिसंबर में फिर हमको जो है वाइस चेयरपर्सन के शक्ल में जो है अपॉइंटमेंट दिया। वाइस चेयरपर्सन। हाँ, 6 तारीख तक, फरवरी का 6 तारीख तक मैं उस पोस्ट का जो है पालन किया, निभाया, और 7 तारीख को मैं रिजिग्नेशन दे चुका हूँ गवर्नमेंट का ऑर्डर पर। और हम लोग का जो है, हम नॉमिनेशन दाखिल किए हैं आपका 8 तारीख को। 8 तारीख। हाँ। तो सर, आपके जो पुराने कार्यकाल, जिस तरह से आप कहें कि एक तरह से देखा जाए कि दालकोला के सबसे पुराने आप लीडर हैं सर, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो आपके कार्यकाल में जो 20 साल तक आप जो राजनीति में रहे, लगातार 4 टर्म तक आप जीतते रहे, तो आपके कार्यकाल में सर कितने काम हुए, किन किन चीज़ों को, किन किन कमियों को आप पूरा किया, ज़रा आप हमें सर गिनवा सकते हैं सर? जी, 2011 तक यहाँ वाम फ्रंट की, लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, और मैं पहला बार पंचायत मेंबर के हैसियत से 98 से 2003 तक गुजारा। तो पंचायत में मामूली काम होता था, मट्टी उट्टी का, मट्टी कच्चा रास्ता तो टोटल ग्राम पंचायत। 2003 में 1 जनवरी 2003 में जो है नोटिफाइड हुआ म्यूनसिपलिटी एरिया। जून में इलेक्शन हुआ, तो जून में इलेक्शन हुआ, उसके बाद रिजल्ट हुआ जुलाई। हाँ, जुलाई से हम लोग को पावर मिला। यहाँ उस वक्त 14 वार्ड था, तो कांग्रेस के तरफ से हम लोग 3 मेंबर जीते थे, 13 नंबर, 14 नंबर, और एक मेन टाउन में है 5 नंबर। और 11 वार्ड सीपीएम का दखल में था, सीपीएम का चेयरमैन हुआ था। उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, काम कर सके मगर हल्का, इसलिए कि अपोजिशन को सप्रेस किया जाता है, जो हिंदुस्तान का रूल है। रूल तो है नहीं, लेकिन रूलिंग अपोजिशन को हमेशा दबाता है। बहरहाल जो भी हो, हम जो है काम के लिए फाइट किए, रेजोल्यूशन पास करवाए, किए उस ज़माने में भी। लेकिन 2014 का आखिरी में हम जो है टीएमसी ज्वाइन किया। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, लेकिन 14 में ज्वाइन करने के बाद हमारा जो गवर्नमेंट से हम लोग 10 आदमी जीते हुए थे, 10 काउंसिलर। तो हम लोग सारा मेल मिलाप करके और बाकी अवाम से भी बात करके कि भाई अब मैंने हम लोग हमेशा अगर अपोजिशन में रहते हैं तो कामकाज बहुत कम होगा, इसलिए बेहतर ये है जो टीएमसी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी जी का जो कामकाज को देखते हुए, उसका वसूल को देखते हुए कामकाज को हम लोग शामिल हुए। शामिल होने का बहुत अच्छा काम हुआ। तो जैसा ये जो आप पार किए, बहुत बड़ा नदी, यहाँ ब्रिज बनवाया है, यहाँ से लेकर बिहार बॉर्डर तक, बॉर्डर इलाके में है, वहाँ तक 1.5 किलोमीटर रास्ता पक्की करवाया है। उसके बाद आप चले जाइए वहाँ निशितपुर चौक, निशितपुर चौक से लेके आपका लहसरा, वहाँ तक मैंने पिच करवाया है, 2 कल्भर्ट करवाया है। फिर चले वहाँ से उत्तर भिगना ब्रिज है, सिमलिया मेरा एक मोहल्ला है, वहाँ ब्रिज बनवाया, वहाँ तक ढलाई रोड करवाया। उसके बाद मालकोट के तरफ मैंने ग्राम पंचायत तक, जहाँ तक मेरा एरिया उधर करवाया। गोया के बड़ा रास्ता मेरा सारा कंप्लीट है। अब बड़ा रास्ता 2 है अभी बाकी। एक जो है हमारा गांव जहां हम रहते हैं, जमशेद आलम खां एक डीलर है, उसका घर से लेकर करबला तक वो बाकी है। हाँ, बाकी है। और एक यहाँ नया गांव बसा है, यहीं पर बगल ही में माछ पार्किंग है, उसके बगल में ब्रिज और ढलाई रास्ता बड़ा में। हाँ, और छोटा में जो है सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है जो हो चुका है, उसको द्वारे सरकार में
नहीं लाना है, जो बाकी है द्वारा सरकार में जो है दरखास्त भर के जमा करना है, पुलिस के मतलब उसी के मुताबिक जो कामकाज होगा। तो सर जिस और तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ कंप्लीसन है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी फुल है, यानी कि फुल एकदम है, कोई घर बाकी नहीं है। बात को आया उसका भी कंप्लीट कर दिए हैं, और अभी पाइपलाइन पानी का इंतजाम काम चल रहा है, पाइप गाड़ने का। तो सर जिस तरह आपका म्यूनसिपैलिटी में 4 चीज़ें हम देखा जाता है कि उनके अंडर जो काम आता है, एक आपका रोड का हो गया, हाँ। एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाँ। एक नाला का हो गया। तो इन तीनों कामों में से आपने जो है ना 2 काम ऐसे बताए जो आप लगभग कर चुके हैं। बाकी जिस तरह ड्रेनेज सिस्टम का हो गया, तो वो कोई प्रॉब्लम आपके वार्ड में कुछ ऐसा है हाँ, सर? ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से लेकर के नदी तक नदी लोगों का डिमांड है, और हम भी देख रहे हैं इधर जो गांव है, ताकि वो पानी ड्रेन में जाए, या सैलाब में, या आपका बारिश का पानी जो ड्रेन में आए और सीधा नदी में चले जाए। इसलिए कि कहीं कहीं हम पाइप लगाना चाहते थे, ह्यूम पाइप, लेकिन दक्षिण साइड वाला जमीन वाला हमको लगाने नहीं दिया। क्या, जो पानी जो आएगा तो हमारा जमीन नुकसान होगा, तो वो भी बात सही है, बर्दाश्त करके मतलब चलना पड़ता है। लेकिन अगर ड्रेन यहाँ हो जाता है, यहाँ इधर पश्चिम तरफ है, जहाँ तक मतलब करना जरूरी है, वहाँ से लेकर नदी तक यहाँ बहुत जरूरी है ड्रेन। सर आपसे तो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन, इरादा है, रेजोल्यूशन भी लिए हैं, लेकिन द्वारा सरकार में ये भरना पड़ेगा। वो सारी चीज़ हो जाएंगी। हाँ, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके मुताबिक। पहले हम लोग डायरेक्ट रेजोल्यूशन करते थे म्यूनसिपैलिटी में, लेकिन अब नहीं, अब पॉलिसी बदल दिया है गवर्नमेंट के द्वारा सरकार में जो भी ज़रूरत है तो उसको वहाँ आप दरखास्त के जरिए आपका फुलफिलमेंट होगा, वो जमा होगा, उसके बाद फिर रेजोल्यूशन होगा, तब काम होगा। इस तरह से आपके वार्ड में कहा जाता है कि 1400 से लेके 1600 तक वोटर्स हैं, आई थिंक आपके नहीं, वार्ड में 1641 है अभी। 1641। तो सर इस 1641 वोटर्स में से आपको क्या लग रहा है सर कि आपके साथ आपका चुनाव माहौल क्या लग रहा है? सिर्फ 13 दिन रह गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर चुनाव माहौल? चुनाव माहौल बहुत अच्छा है जी। अगर हमको नहीं चाहता या पार्टी टिकट देना नहीं चाहती तो हम लड़ते नहीं, जो हकीकत है। जो 20 साल तक मैं अवाम का काम किया, तो 20 साल तक वो लोग देखा मेरा कामकाज को, ईमानदारी को, सदाकत को, पॉलिसी को। सरकार का पॉलिसी है लेकिन मेरा अपना पॉलिसी है। हम शुरू से जब हमको जिताया है 98 में, तभी से एक प्लास्टिक भी मिला है, 10 किलो जीआर भी मिला है। तो वार्ड कमेटी का जो मेरा मेंबर है, चलाने का जो तौर तरीका, उन लोगों को बुलाने के बाद हम डिसीजन लिए हैं जो किस पारा में कितना आबादी है, उस हिसाब से आप लोग लीजिए। आपने जो भी सामान आया हाँ। सरकार की तरफ से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे हाँ, पब्लिक तक पहुंचाया है पब्लिक सर। तक पहुँचाया। और यहाँ तक के कभी कभी प्लास्टिक अगर मिला है या ट्यूबवेल मिला है तो हम ऑफिस ले गए हैं, ताकि ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं हो। हम लोग के साथ साथ तो ऑफिसर भी है, किरानी है, उन लोग को ऑडिट में तो उन लोग शो करता है, फेस करता है वो लोग, किरानी लोग, हम लोग फेस नहीं करते हैं। फाइनल करता है कौन? चेयरमैन, हाँ, जो हेड है ऑफिस का, कि ऑडिट में ऐसा बात है, गड़बड़ी है, उसको कैसे सुधारा जाए। प्लास्टिक 100 मिला है तो 70 का रिपोर्ट मिल रहा है, 30 का नहीं मिल रहा है। तो चलिए सर, इसी वार्ड नंबर 14 से और एक क्वेश्चन है। जिस तरह से कहा जा रहा है, या फिर शायद के यहाँ से जो कैंडिडेट हैं टीएमसी से भी हैं, बीजेपी से भी हैं। नहीं, बीजेपी से नहीं है सर, कांग्रेस से है, कांग्रेस से है, सीपीआईएम से है, CPIM से, एक यानी कि निर्दलीय है जी। निर्दलीय है। तो ये आपको सर जो एक एक्स्ट्रा एक निर्दलीय कैंडिडेट भी है आपके वार्ड से, तो आपको सर कंपटीशन क्या लग रहा है सर कि इस बार आपके वार्ड में कंपटीशन होने वाली है या फिर एक तरफा जीत निश्चय है? कंपटीशन होने वाली नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में दस्तूर हिंद के मुताबिक अगर एक उसका इलेक्शन एजेंट होता है, एक प्रपोजर होता है, मैं जो जानता हूँ, और ये कैंडिडेट, 3 आदमी जाके नॉमिनेशन कर सकता है। आज़ादी है, जिस तरह से आप लोगों को आज़ादी है, उसलिए यहाँ के अवाम को भी आज़ादी है कि एक प्रपोजर इलेक्शन एजेंट होने से कैंडिडेट जाके नॉमिनेशन कर सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल आर फ्री टू नॉमिनेट हिम फॉर एनी पार्टी और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो सर आपको लग रहा है कि यानी कि जो खेला होबे आपका, तो वो क्लीन स्वीप आपको आसानी के साथ मिल सकता है आपके वार्ड से आपको? अवाम कहेगा जी। अवाम के नज़र में झलकता है, हम और ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं, जी जी। तो अवाम के नज़र में झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से ये दालकोला म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में सबसे बड़े 3 चीज़ चर्चे में चल रहे हैं कि एक बाईपास का मुद्दा, एक हॉस्पिटल का मुद्दा
और एक आपका जो है ना जो बस स्टैंड, ये कई दिनों तक चर्चे में आ रहा है कि बनने वाला है लेकिन बन नहीं रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा बन सकता है ऐसे में, या फिर ये हवा हवाई है सर? नहीं, चुनावी मुद्दा है और बाईपास का काम चल रहा है जी। बहुत जोरों शोर से। और आपका जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का भी इंक्वायरी हो चुका है। ऑफिसर लोग एमएलए ले आए थे हम लोग का डिमांड पर। जब एमएलए साहब जीते तो हम लोगों ने 2 मुद्दा उसके सामने रखा। बाईपास का काम तो ऑनगोइंग है, जी। कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। हॉस्पिटल का मुद्दा रखा हम लोगों ने। सारा लीडर या सारा एडमिनिस्ट्रेटर या एक्स काउंसिलर सभी मिल कर के हम लोग, और इसका मुद्दा रखा आपका बस डिपो का। जी। तो बस डिपो का भी लगभग एमएलए और हम लोग का म्यूनसिपलिटी खाते से, और हम लोग के यहाँ का जो एमएलए है एनबीएसटी का वाइस चेयरमैन है। जी। तो जितने मैनेजिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे सारे को लाए थे। हाँ, तो उसका भी मैंने काम कुछ दिनों में ही स्टार्ट हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया है वो, और हॉस्पिटल का भी सारा इंक्वायरी हो गया है। ये दोनों काम मैंने जो है बहुत अनकरीब और जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे यही करेंगे कि मान लीजिए सर कि आप चुनाव जीत गए, जी। तो आप अपने वार्ड के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? और थ्रू आउट सपोज आपको कोई बड़ा पोस्ट मिल गया टीएमसी की तरफ से, चेयरमैन बन गए आप, तो दालकोला में जो कमियां हैं, तो वो क्या दालकोला एक स्मार्ट सिटी या फिर अच्छे शहर में तब्दील हो सकता है? इंशाअल्लाह तब्दील हो सकता है। एमएलए का भी कोऑपरेशन है, और हम लोग चाहते हैं दिल से। जो जब हम लोग म्यूनसिपलिटी एरिया में आ चुके हैं, ग्राम पंचायत में थे, तो हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ख़ास करके यहाँ 16 वार्ड में 8 वार्ड समझिए ये अर्बन है, रूरल एरिया के जैसे नज़र आता है। हम लोग चाह रहे हैं जो स्मार्ट सिटी या मॉडल सिटी के तौर पर हम लोग इस 5 साला आइंदा 5 साला टीन्यूर में देख सकें। उसका सपना अल्लाह पूरा से हो दुआ सकता है। मांगते हैं, जी, उसका क्या सपना सपना पूरा पूरा हो सकता है। इसलिए कि टीम से गवर्नमेंट है, पैसा देगी वो, और एमएलए का कोऑपरेशन भी है। तो हम लोग का भी चाहत है तो हम लोग कर सकें। और बाकी जैसा बोले कि आपको कोई पोस्ट मिल जाए, जी। तो अगर पार्टी दे तो निभाने के लिए तैयार हैं, ना दे तो हमको कोई गम नहीं। मैं अगर काउंसिलर के तौर पर ही काम करूं तो काफ़ी समझता हूँ। इसलिए काफ़ी 16 वार्ड है, 16 में से एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन, पार्टी का हुक्म पर या निर्देश पर, लेकिन सब बराबर हैं। हम समझते हैं जो कि रेजोल्यूशन करके मिल बैठ के ही काम होता है। अगर 2 आदमी सही हो, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, तो और बाकी काउंसिलर का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। जी। और अपोजिशन का भी मदद होता है। मान लीजिए ये रास्ता हम बनवा रहे हैं तो अपोजिशन भी वहाँ है, रूलिंग भी है, तो अपोजिशन वाला कहीं रोड अटका देता है कभी कभी, जो काम होने नहीं देंगे, समझे नहीं। हमारी यहाँ ज़मीन है तो हम लोग को बैठ के सुधारना पड़ता है काम करने के लिए, करवाने के लिए। जाते आते आप हमारे चैनल के थ्रू अपने जनता को, अपने दालकोला के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? जी, मैं जनता से अपील करूँगा कि टीएमसी के वोट टीएमसी के फेवर में और उम्मीदवार कैंडिडेट के फेवर में वोट डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग के जरिए अदा कर लें। सरकार का जो पॉलिसी है उसका पॉलिसी के मुताबिक हमेशा डेवलपमेंट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो इसलिए मैं फिर दोबारा जनता से अपील करूंगा कि आपका वोट से हम हैं, हमारा वोट से आप नहीं। सरकार जो बनी है अवाम का वोट से। टीएमसी सरकार से बड़ा जो बनी 2021 में जो वोट मिला, सारा बीजेपी उतर गया था। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, टोटल कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लेकिन ममता बनर्जी को हिला नहीं सका। कैसे? कि उसका पॉलिसी अच्छा है, डिसिप्लिन वे में काम करती है, अवाम का कदर है दिलों में, औरतों का कदर है, महिलाओं का कदर है। और लोगों ने सोचा कि बंगाल के लोग, हम लोग फीलिंग नहीं करते, हिंदू मुस्लिम फीलिंग नहीं है यहाँ के लोगों में। यहाँ भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, सोवेरेनिटी है। इसको देखते हुए, हो सकता है सारे लोग नहीं समझ सकते, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आपको तो आप तो समझते हैं, पढ़े लिखे, आप हायर क्वालिफाइड हैं। तो इस लिहाज से यहाँ के लोग जो है से बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर ममता बनर्जी को जिताया। और माननीय तो 99% वोट दिया,
और हमारे जो मेजोरिटी पोर्शन के भाई है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले हैं, तभी तो 213 सीट में वो कामयाब हुई। कोई बात को आता है अलग बात है, लेकिन 294 में 213 सीट में वो कामयाब हुई। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ का पब्लिक दिखा दिया, दिखाया कि नहीं, समझा दिया कि हम लोग डेमोक्रेटिक पैटर्न के मुताबिक चलने वाले हैं, हम लोग कम्युनल फीलिंग नहीं रखते हैं और संविधान के मुताबिक चलेंगे। और ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ वेरियस टाइप, वेरियस कॉमन कास्ट एंड क्रीड के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान ओल्डेस्ट सिविलाइज कंट्री है, हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं। हिंदुस्तान से बढ़ के सिविलाइज कंट्री दुनिया में कहीं नहीं है। हर धर्म हर जात का लोग यहाँ रहता है, अपना धर्म को मानता है, पूजा पाठ करता है, रोजा नमाज करता है।